गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था जो बरसों से वीरान खड़ा था। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां से चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी और सुबह उस पेड़ के नीचे लाल रंग की चूड़ियां बिखरी होती थीं। कोई नहीं जानता था कि ये चूड़ियां किसकी हैं। गांव वाले बस इतना कहते, उस पेड़ के नीचे मत जाना बेटा, वहां वो औरत अब भी नाचती है। रात का वक्त था, सड़क सुनसान, आसमान में बादल घिरे हुए। 3 दोस्त अनुराग, किशन और सागर कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। गांव वालों ने रोका, उस पेड़ के पास वाले रास्ते से मत जाना बेटा, आज अमावस्या है। अनुराग मुस्कुराया, भूत वूत कुछ नहीं होता काका, ये सब कहानी है। किशन थोड़ा डर गया। यार अनुराग, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। अनुराग बोला, तू डर मत किशन, ये सब अफवाह है। कार धीरे धीरे नीम के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अनुराग कार रोकता है, टॉर्च जलाता है। पेड़ के नीचे लाल चूड़ियों का ढेर पड़ा है, धूल से भरे, लेकिन चमक अब भी बाकी। अचानक किशन कांप गया। भाई चलो यहाँ से, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अनुराग झुककर एक चूड़ी उठाता है। चूड़ी जैसे ही उसके हाथ में आती है, उसके कान में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजती है। मेरी चूड़ियां वापस कर दो। अनुराग झट से पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक किशन जमीन पर गिर पड़ता है और खून की उल्टियां करते करते वहीं मर जाता है। अनुराग और सागर अब डर के मारे थर थर कांपने लगा। जैसे तैसे उन्होंने कार स्टार्ट किया और अपने अपने घर पहुंच गया। पर अनुराग बेचैन है, उसे नींद नहीं आती। वो बार बार उस चूड़ी को देखता है जो उसने साथ ले आई थी। रात के ठीक 12 बजे वो चूड़ी अपने आप हिलने लगती है। उसे एक धीमी आवाज आती है, तुम सब मरोगे। अगली सुबह अनुराग की कलाई पर लाल निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने जबरदस्ती चूड़ी पहनाई हो। अनुराग डर के मारे सागर को बुलाता है। दोनों उसी रात वापस पेड़ के पास जाते हैं चूड़ी वापस करने। जैसे ही अनुराग पेड़ के नीचे चूड़ी रखता है, चारों तरफ जमीन कांपने लगती है। पेड़ की डालियों से लाल रोशनी निकलती है और उसी रोशनी से मोनिका का साया निकलता है, आधी जली, चेहरे पर चूड़ियों के निशान। वो धीरे धीरे अनुराग के पास आती है और कहती है, अब कोई लौट नहीं सकता। अनुराग हाथ जोड़कर कहता है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, वो चूड़ी भी वापस रख दिया हूँ। लेकिन मोनिका किसी का नहीं सुनती है और जोर से हंसती है और कहती है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ना। अनुराग और सागर डर से कांपने लगते हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह गांव वाले उसी नियम के पास देखते हैं कि अनुराग और सागर की लाश पड़ी है और लाल चूड़ियां बिखरी पड़ी हैं।